सो गाइज, अगर आप ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं या फिर जॉब सर्च कर रहे हैं, एक अच्छी कंपनी में काम करना चाहते हैं या फिर अपनी डेजिग्नेशन पे ग्रो करना चाहते हैं, लीडरशिप प्रोफाइल्स पे जाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी बिकॉज यहाँ पर एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट को लेकर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। सो हे एवरीवन, दिस इज शीतल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल शीतल रुद्राक्ष। और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ यहाँ पर एक क्रूशियल एस्पेक्ट जो है आपकी सॉफ्ट स्किल्स। सो सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ दी जो लोग हैं उनके माइंड में एक चीज़ आती है कि सॉफ्ट स्किल का मतलब है कि आप किसी से बहुत अच्छे से बात करें, सॉफ्टली बात करें, पोलाइटली बात करें। सो दिस इज अबाउट दिस सॉफ्ट स्किल्स, बट सॉफ्ट स्किल इज़ नॉट जस्ट अबाउट इट। सॉफ्ट स्किल्स आपकी बहुत वाइड है और ये सॉफ्ट स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। इवन अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठे हुए हैं तो भी वहाँ पर आपके लिए सॉफ्ट स्किल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके साथ में ऐसी ही 6 सॉफ्ट स्किल्स जो है वो शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं तभी भी आपको इन सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना होगा। अगर आप ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं और आपकी डेजिग्नेशन नहीं बढ़ पा रही है, आप आगे नहीं जा पा रहे हो, तो भी आपको इन सॉफ्ट स्किल्स पर काम करना होगा। और अगर आप ये वीडियो को कंप्लीट देखते हैं और यहाँ से कुछ इनपुट लेकर जाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, इवन अगर पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट यहाँ से मिलेगा। सो सबसे पहली जो सॉफ्ट स्किल है वो है आपकी कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि आपकी कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्पेसिफिकली आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हो, जिस लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उस लैंग्वेज पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। सो अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। आप हिंदी में कम्युनिकेट कर रहे हो तो हिंदी में कमांड अच्छी होनी चाहिए, या फिर आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी बात कर रहे हो तो उस पर भी आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा जब आप बात कर रहे हैं तो आपकी स्पीच जो है वो क्लियर होनी चाहिए। दैट मीन्स जो आप बोल रहे हैं, जो आप कन्वे करना चाहते हैं, वो सामने वाले पर्सन को समझ आना चाहिए। एंड एज आई मेंशन, आप पोलाइटली बात करें, इस तरीके से बात करें कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो सामने वाला पर्सन समझ जाए। तो ये तो आपकी कम्युनिकेशन में आती है। लेकिन एक चीज़ जो हम मिस आउट करते हैं कम्युनिकेशन में वो है आपकी लिसनिंग स्किल्स। सो लिसनिंग स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सॉफ्ट स्किल्स में। सो अगर सामने वाला पर्सन आपसे कोई बात कर रहा है लेकिन आप उनको ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि उनकी बातें आपके लिए कोई मैटर नहीं करती, या फिर इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड आपका ध्यान इधर उधर की चीज़ों में है, या फिर जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, आप नीचे देख के बात कर रहे हैं, तो ये आपकी लिसनिंग स्किल्स में आता है। सो लिसनिंग स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। लिसनिंग स्किल्स को भी आपको इम्प्रूव करना है एंड सामने वाला पर्सन, चाहे वो इंटरव्यूअर हो, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे वो आपका कोलीग हो, तो आपके पास में वो स्किल होनी चाहिए कि आप उन बातों को सुन सकें। एंड अगर आपको उस पर कुछ ऑब्जेक्ट करना है या फिर उस पर कुछ आपको अपने सजेशन देने हैं तो वो भी आप उनको इन अ मैनर वहाँ पर दे। तो ये सॉफ्ट स्किल जो है आपकी पर्सनल लाइफ में तो होना ज़रूरी है, लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड जो सॉफ्ट स्किल है गाइज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आपने कहीं पे इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन हो गया और आपने उस कंपनी में काम करना स्टार्ट कर दिया। अब ये वाली जो सॉफ्ट स्किल जो मैं आपको सेकंड सॉफ्ट स्किल बताने वाली हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपके करियर में, उस कंपनी में आपको ग्रो करने के लिए। सो वो सॉफ्ट स्किल है आपकी कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क की। सो जब हम काम करते हैं किसी कंपनी में, टीम होती है, एक ग्रुप होता है जो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो वहाँ पर आपको लोगों से कोलैबोरेट करना है, आपको लोगों से बातचीत करनी है, आपको लोगों से डिस्कस करना है, आपको वहाँ पे टीम वर्क करना है, आपको अपने आइडियाज़ वहाँ पर देने हैं। जब आप अपने आइडियाज़ देते हैं तो आप हाईलाइट हो पाते हैं और वहाँ पर जो टीम है उसमें आप इंपॉर्टेंट पर्सन भी बन जाते हैं। सो आपको आइडियाज़ भी देने हैं और जो दूसरे लोग आइडियाज़ दे रहे हैं उस पर भी आपको अटेंशन करना है, उस पर भी आपको अटेंशन देनी है, उसको भी आपको रिस्पेक्ट करनी है। तीसरी सॉफ्ट स्किल जो आपके पास में होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग स्किल। सो बेसिकली अगर आपके टीम में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी कंसर्न है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर हो रहे हैं, तो वो आप हैंडल कर पाए, ये सॉफ्ट स्किल होना ज़रूरी है। अगर आपके पास में ये सॉफ्ट स्किल होगी तभी आप नेक्स्ट लेवल पर जा पाएंगे। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कहीं पर किसी मीटिंग में बैठे हैं और वहाँ पर 2 लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। सो एज अ मीडिएटर आप उनसे बात करते हैं, आप उनको शांत कराते हैं, दोनों लोगों को शांत कराते हैं और पोलाइटली चीज़ें
डिस्कस करते हैं तो ये आपकी जो है कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग स्किल है। इसके अलावा आप जब काम कर रहे हैं तो मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आपके पास में आ गई, मान लीजिए किसी कस्टमर से आप बात करें और कस्टमर ने बहुत लाउडली और बहुत गंदे तरीके से आपसे बात की, तो वहां पर आपको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। आपको वापस शाउट नहीं करना है कस्टमर पर, या फिर कोई और टीम मेंबर आपके पास में अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आ रहा है तो वो प्रॉब्लम आप अपने तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, ये स्किल आपके पास में होनी चाहिए। अब हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि हर प्रॉब्लम को आपका सीनियर ही सॉल्व करेगा या फिर जो कंसर्न पर्सन है वही सॉल्व करेंगे। जब आप काम करते हैं तो ह्यूज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको खुद से ये स्किल डेवलप करनी है कि आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करें, तभी अपने करियर में आप आगे ग्रो कर पाएंगे। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल जो कि आप लोगों के अंदर होनी ही चाहिए वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। सो इमोशनल इंटेलिजेंस, बहुत सारे इमोशंस एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बहुत सारे इमोशंस होते हैं, हर इमोशन को आपको इंटेलिजेंटली हैंडल करना है। सो मुझे अपने करियर का एक ऐसे एग्जाम्पल याद आ गया जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। एक बारी की बात है, एक टाउन हॉल प्रेजेंटेशन देनी थी। टाउन हॉल प्रेजेंटेशन जो है वो 300 लोगों के सामने प्रेजेंट करनी थी। सो प्रॉपरली 2 आवर्स का टाउन हॉल था जो कि होस्ट करना था, एंड मेरे बॉस ने मुझे सिलेक्ट किया कि वो टाउन हॉल मुझे होस्ट करना है। उस टाउन हॉल की पूरी प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी, सब कुछ मैंने प्रिपेयर किया था, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मुझे वो होस्ट करना है तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। तो वहाँ पर मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल को डेवलप किया। पता था वो प्रेजेंटेशन जो है मुझे 1 हफ्ते बाद देनी है, तो उससे पहले ही मैंने अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। जो नर्वसनेस थी उस नर्वसनेस को अपने तक ही रखा, अपनी जो ऑडियंस है जिनके सामने मुझे प्रेजेंट करना था उनके सामने नहीं आने दिया। और मे बी यू विल नॉट बिलीव कि वो टाउन हॉल मैंने बहुत अमेजिंगली होस्ट किया और उसके लिए मुझे अप्रिसिएशन भी मिला, बिकॉज फर्स्ट टाइम था जब मैंने 300 लोगों के सामने कुछ प्रेजेंट किया था। सो इसी तरीके से जब आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन आती है, मे बी आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है और आप नर्वस है, नर्वसनेस को आपको अपने तक ही रखनी है, आपको उसे जाहिर नहीं होने देना चाहिए। अगर वो जाहिर हो जाएगी, अगर वो लोगों को पता चल जाएगी तो आपकी वो वीकनेस हो जाएगी और आप जो है आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो जब वो प्रेजेंटेशन देनी थी तो मैं नर्वस ज़रूर थी, लेकिन मुझे मेरी सेल्फ अवेयरनेस पता थी, मैं अपने आप से अवेयर थी कि मैं ये कर सकती हूँ। तो आप भी सेल्फ अवेयर होनी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए। और हो सकता है कि आपकी टीम में कोई ऐसा मेंबर है जिसके साथ में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो आपको वो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रोफेशनली बिहेव करना है, इमोशनली इंटेलिजेंट होकर आपको वहाँ पर उनके साथ में काम करना है। तो ये सॉफ्ट स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस की सॉफ्ट स्किल आप सबको डेवलप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5वीं सॉफ्ट स्किल जो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगी वो है नेटवर्किंग। आज के टाइम में नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल नेटवर्किंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने सीनियर से नेटवर्किंग कीजिए, अपने जूनियर से नेटवर्किंग कीजिए, अपने कोवर्कर से नेटवर्किंग कीजिए। अगर आप एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट से नेटवर्किंग कीजिए। सो नेटवर्किंग जो है आपको प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जितना ज़्यादा आप नेटवर्किंग करते हैं, जितना ज़्यादा आप PR करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। और इवन पर्सनल लाइफ में भी नेटवर्किंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हमारी जो 6 सॉफ्ट स्किल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लीडरशिप। अब आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ये सोचेंगे कि अभी तो आप लीडर नहीं हो तो आपको लीडरशिप स्किल्स की क्या ज़रूरत है, अभी तो आप 5 साल बाद जाके लीडरशिप पोजीशन पर जाओगे तो आपको लीडरशिप स्किल की क्या ज़रूरत है। लेकिन गाइस, लीडरशिप स्किल की आपको जिस दिन आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस दिन से ज़रूरत है। अगर किसी इंटरव्यूअर को ये पता चल जाता है कि जिस कैंडिडेट का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ वो फ्यूचर में एक अच्छे लेवल पर जा सकता है, तो वो डेफिनेटली ऐसे कैंडिडेट को हायर करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप लीडर नहीं हैं, आप एक टीम में काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अगर कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई असाइनमेंट आता है, आप उसको लीड करते हैं, आप फ्रंट में जाके बोलते हैं कि आप इसको लीड करेंगे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे, तो आपके जो बॉस होते हैं, आपके जो सीनियर्स होते हैं या फिर आपके जो कोवर्कर्स होते हैं वो आपसे ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। अब लीडरशिप स्किल ये नहीं है कि आपके जो कोवर्कर्स हैं उनको आप जो है प्रेशर करके काम कराएंगे। लीडरशिप स्किल ये है कि आप उनके साथ में खड़े होकर उनको सपोर्ट करके काम कराएंगे, या फिर जो आपका काम है वो आप कंप्लीट करके दूसरे लोगों को हेल्प करेंगे वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, सो दैट जो प्रोजेक्ट है वो एफिशिएंटली डिलीवर हो पाए। अगर ये लीडरशिप स्किल आपके पास में होगी तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी जो है वो ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ
लाइफ में, अपने करियर में। सो गाइज, आई एम श्योर अगर आप ये स्किल्स को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी अपने करियर में ग्रो भी कर पाएंगे। और ये स्किल्स ऐसी हैं कि आप किसी भी जॉब में हो, किसी भी करियर में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यहाँ से कुछ आपने ज़रूर लर्न किया होगा, कुछ इनपुट्स आपने यहाँ से ज़रूर लिए होंगे। ऐसे ही और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी, लेकिन उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली मिल जाए। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंसर्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आई विल सी यू सून विद न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी।